राधे राधे, हरे कृष्ण। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मार्गशीर्ष गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की कथा। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रसर्वा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके साथ एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दोगुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण कर लिया। हाथ में लाठी ली। लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम और धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, हे बालिका, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्या की पत्नी थी। वह वेश्या गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता रहता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे बहुत दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई थी। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी भी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना ही भूल गई। उसे याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाता है इस बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को सारी पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता महालक्ष्मी को प्रणाम करके रानी को यह सारी बात बताने अंदर गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह क्रोध से आग बबूला होकर राजद्वार पर आ गई। बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता ही बुढ़िया का रूप धारण करके उसके द्वार तक आई है। परंतु रानी का इस कदर रुख बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक नहीं समझा। वे माता महालक्ष्मी वहाँ से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली तो उन्होंने श्यामबाला को रानी की सारी बात बताई।
तो श्यामबाला ने अपनी अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत करने के बारे में बताया। उस दिन अगहन मास यानी कि मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से महाबाला के दिन बीतने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ और प्रकोप के फलस्वरूप राजा भरतशर्मा का राज्य एवं राज कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि रानी और राजा और राजघराने को खाने तक के लाले पड़ गए। ऐसे हालात में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना हम उसके पास जाए और उसे अपना हाल बताएं। वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस पर राजा भद्रशर्मा दामाद के पास जा पहुँचे। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे वे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम पड़ा कि वे रानी श्यामबाला के माता पिता है, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत किया, आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा भी भेंट स्वरूप दे दिया। राजा भद्रशर्मा जब वापस अपने नगर को लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरतचंद्री का बहुत खुशी हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी माता के प्रकोप से हुआ। इस पर दुर्दशा में और भी कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए। इस बार रानी सवेरे अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी गुरुवार का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर वापस आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति और आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरतचंद्रिका को पुरानी सब बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर के कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इस कारण श्यामबाला को अपने ही पिता के घर पर आने पर उसका कोई आदर सत्कार और अतिथिवाजी कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसका वहाँ पे बहुत ही बड़ा अनादर हुआ। पर उसने इस बात का कोई भी बुरा नहीं माना था। वह तो अपने घर लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा सा वहाँ से नमक ले लिया। आपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा कि यह सार क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? श्यामबाला ने अपने पति से कहा, थोड़ा धीरज रखो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी और आपको सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा नमक भोजन नमक डाले बिना ही बनाया और अपने पति को परोस दिया। पति ने खाना जैसे ही चखा, सारा खाना बिना नमक के था, इसलिए उस खाने में उसको कोई स्वाद नहीं आया।
फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला। इससे सारा ही खाना भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी माता की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है। सुख, संपत्ति, धन, दौलत और शांति की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत करके पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह से श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की हर एक मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। बोलो हे महालक्ष्मी, आपकी जय हो। बोलो गणपति महाराज की जय हो।